अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। ठीक आज से 1 साल पहले इंडिया ने हमसे जंग का आगाज़ किया और उन्होंने ये समझा कि वो हम पर चढ़ाई कर सकेंगे और जीत जाएंगे। फिर हमने उन्हें बताया कि जंग लड़ी कैसे जाती है, दुश्मन को नुकसान पहुंचाया कैसे जाता है और अपनी पोजीशन को सिक्योर कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान और हमारी फ़ौज एक अमन पसंद कौम है, लेकिन उसको हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। ये हमने तारीख़ रकम कर दी कि आज के बाद दोबारा फिर इंडिया हम पर मैली निगाह नहीं डाल सकेगा। हाँ, गीदर भपकियों में, छोटी छोटी हरकतों में वो आज भी अपना कमीनापन, आज भी अपना एक जो जिसे कहते हैं ना कि अपना रोब डालने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन हर दफ़ा मुँह की खाकर जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसे बताया जाएगा कि फ़ौजें कैसी होती हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे लड़ा जाता है और स्ट्रेटजी कैसे होती है। इस पर लाहौरी क्या जज्बात रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल हो गया और मुझे आज भी याद है कि कितना एक्साइटिंग डे था ये। पूरी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ अपने हमवतनों के साथ खड़ी थी और न सिर्फ हमारे जज्बे जमा थे बल्कि हमने इंडिया को जो धूल चटाई उसमें फिर जो सेलिब्रेशंस हुई, तो 1 साल मुकम्मल होना जो आज कंप्लीट हुआ, तो इसकी सेलिब्रेशंस तो डेफिनेटली बनती हैं। और लाहौरी आज भी कैसे जज्बात रखते हैं ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 1 साल पहले जंग हो रही थी हमारी इंडिया से और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने इंडिया को धूल चटाई, याद है आपको उस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे कि जो भी मर्ज़ी मुल्क हो, लेकिन हम इंडिया से पावरफुल कौम हैं। हम पाकिस्तानी ज़िंदा कौम हैं। हम जिधर भी जहाँ भी ये हिंदुस्तान होगा हम उसके साथ डट कर लड़ेंगे। और आज भी हम दावे से कहते हैं कि इंडिया 1 से 10 जन्म लेकर भी हमारे पास आ जाए, लेकिन हम उसे जीत कर दिखाएंगे कि हम मुस्लिम कितने ताकतवर और पावरफुल लोग हैं। आप देखें कि इंडिया की आबादी, इंडिया की फ़ौज, उनका बजट हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, उनके मॉडर्न जहाज़ों को, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे हमने उड़ा के रख दिया। जितना मर्ज़ी पावरफुल हो, जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी कर ले, जितनी मर्ज़ी सेंस से लड़ा लें, लेकिन मुसलमान सेंस से लड़ा लें, सेंस है उनके पास। वैसे कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने बलबूते पे जितने भी अपने आप में जितने भी पावरफुल बन लें, लेकिन हमसे कोई पावरफुल नहीं है। और उसके बाद से लेकर अब तक 1 साल में जो हमारा दुनिया में इमेज उभर कर सामने आया है, उसका भी बड़ा मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे फिर भी बरकरार हैं इंशाल्लाह और रहेंगे जिंदगी भर। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर एक और भाई हैं, हमसे बात करना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? मार्का हक को 1 साल हो गया। बिल्कुल जी। एक ऐसा खूबसूरत दिन जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आज भी वो पिछले साल वाली जो इन दिनों में चल रही थी, एक इमोशंस चल रहे थे, एक जैसे कहते हैं जज्बात आपके उभर रहे थे कि यार हमारी फ़ौज फ्रंट लाइन पे लड़ रही है, हमारी कौम को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है कि हम उनके साथ जाके खड़े हो जाए। तो एज़ अ यंगस्टर हम लोग तैयार थे उसके लिए कि यार बस जो है वो अभी कॉल अप आए और हम लोग जाके उनके साथ लड़ें। और जिस तरह पाक फ़ौज ने जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, और हमने तो वो कहते हैं ना कि हमने तो हंसी मजाक में जो है वो उनको धूल चटा दी। हमने तो मीम्स बना के हमने मीम्स बना दिए, एंजॉय किया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ है कि पाक फ़ौज हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के साथ आगे चलती रही है। हमेशा जब भी पाकिस्तान में मुश्किल आई है, चाहे वह सैलाब की सूरत में हो या किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में, पाक फ़ौज फ्रंट पे जाके लड़ती रही है। और इस वक्त भी जो हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, और फिर भी हमारी पाक फ़ौज फ्रंट पे खड़ी है इस वक्त भी पूरी दुनिया को बचाने के लिए। जिस तरह फील्ड मार्शल जो है वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अगर एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके फील्ड मार्शल की, आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे हो, तो इसका मतलब हम बड़ी सेंसिबल कौम है और बड़े सेंसिबल सिस्टम रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह जो है वो अगर हम दुनिया के डायनेमिक्स देखें तो हम देख रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ की जा रही है अमेरिकन की जानिब से, फिर फील्ड मार्शल की तारीफ़ की जा रही है सऊदीया, अपना कतर और तुर्की की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ की जा रही है। ये पाकिस्तान में यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंस्पिरेशन है ये चीज़, और बड़े अरसे बाद हम यंगस्टर्स ने ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। वरना तो पाकिस्तान के बारे में फ़ख्र सा महसूस हो रहा है कि हम पाकिस्तानी ऐसे ही है। वरना तो पाकिस्तान के बारे में जो पिछले लोगों ने हमें सिखाया कि ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, यंगस्टर को वो पता था। मेरा नहीं ख्याल ये है हकीकी पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान के साथ हमें रहना है, इसी के साथ हमने चलना है, और इसी को हमने चलाना है और हमारी फ़ौज ने चलाना है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी आपका। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई।
क्या हाल है? बस मुझे एक नहीं, चीज़ मुझे पूछनी नहीं है, होना, आपको हमसे नहीं होना। आपको फख्र है कि आप पाकिस्तानी हैं? जी पाकिस्तानी है। आपको शुक्र महसूस होता है कि हाँ हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा जी, मुल्क बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह, जी। है, और जब हम जंगें जीत जाते हैं हाँ या जी। आलमी जंग चल रही हो तो उसमें सालसी का किरदार अदा करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, जी। चाहे जैसे मर्जी हालात चल जी, रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के, बाकी चीज़ों के, जी जैसे मर्जी ला जैसे मर्जी हालात चल रहे हो। ठीक है जी, आए आए और लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। Sorry? मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया जब हम इंडिया से जंग जीते थे, उनके जी। तैयारे गिराए थे, जी, उनका जी। एयर डिफेंस सिस्टम जो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर और कितने बजट के साथ पूरा सेटअप तैयार किया गया था, उसको 1 सेकंड में उड़ा के रख दिया। बिल्कुल ऐसा कैसा लगता है आज भी जब याद करते हैं 1 साल के बाद? कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। उसकी वजह ये है कि वो लोग तो बड़ा जो है ना प्रोपेगेंडा करते हैं इस टाइम के मीडिया के ऊपर कि जी हम लोगों ने ये कर दिया, हमने लाहौर पे जो है पोर्ट को जो है वो तबाह कर दिया। वो आज तक हमें मिली नहीं वैसे, वो हाँ जी, ऐसे लाहौर ही। वाली पोर्ट हो तो मज़ा आए वैसे। लाहौर वाली पोर्ट तो नहीं है, दरिया बलता है वो तो खैर उनको। तो कहने का मतलब है कि वो जो भी उनका प्रोपेगेंडा है सिर्फ मीडिया का, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली मार्केट के अंदर देखें आप, अगर जिस तरह मतलब जो हमारे जो है एयर जेट्स हैं जिन्होंने यानी कि परफॉर्म किया है, हमारे जो हैं मतलब एयरफोर्स के जवानों ने परफॉर्म किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हम लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। इवन के लास्ट जो पिछले 1 साल में आपको लगता है कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बहुत बेहतर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है और हमारी एक स्ट्रेंथ जो है वो दुनिया में देखी है? कुछ ऐसे मौके हैं अगर तो बात करते हैं लास्ट जो इनकी अरमानिया की और अज़रबैजान की जब हुई थी, फाइट हुई थी आपस में, तब भी उसमें पाकिस्तान ने रोल अदा किया था। अब स्टिल जो भी हालात मामला चल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है एज आ यानी कि आप कह लें कि- सालसी का किरदार जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उसमें आप देखें उसमें जो इंडिया भी है तो वो स्टिल इंडिया को उस चीज़ की बड़ी पेन है क्योंकि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी वो बात की है, अपना लेकिन मैं इसको ना कहती हूँ कि वो वाला लफ्ज़ बोलें जो उनको जाके चुभे, कि इंडिया को बड़ी तकलीफ है, तकलीफ है इस चीज़ की बड़ी, ठीक है, सफ़े मातम बिछा हुआ है उनके बिल्कुल वहाँ ऐसे ही है, पे। उनको बड़ी चीज़ की बड़ी तकलीफ है उनको बड़ा कि- मसला है, कि वो हम हमें जो है- चौधरी चौधरी कह रहे हैं तो भाई हैं चौधरी पांचवी हैं। बड़ी जो है वो कहते हैं जी हम लोग वो हैं इकोनॉमिक मतलब जो है वो इसकी हैं दुनिया के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ का कोई इनका रोल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यानी कि अगर आप बात करते हैं कंपैरिजन करते हैं वार के हवाले से, स्टिल जब भी जो इस टाइम कंडीशन चल रही है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो है दुनिया ने सराहा है इस चीज़ के ऊपर, और पाकिस्तान की इमेज बहुत बेहतर हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, और होपफुल है कि इंशाल्लाह फर्दर भी जो है आगे भी बेहतरी आगे आएगी। भी बेहतरी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना मजा आता है ना ये बोलते हुए पाकिस्तान हम जिंदाबाद। हैं पाकिस्तानी बाजी। हाँ, लेकिन लोग बड़े मायूस भी हो जाते नहीं, हैं, मायूस नहीं है। हालात से परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो पाकिस्तान का एक मकाम बड़ा बेहतर हुआ है, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा फख्र महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब ये बोलती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं माशाअल्लाह। कि वो याद आ जाता है कि हमारे मुल्क ने हमें क्या कुछ दिया भी ऐसी है। खुशी होती है आपको कि बहुत हम ज़्यादा। स्टैंड आउट कर रहे बहुत हैं, ज़्यादा। इंडिया को हमने उड़ा के अल्हम्दुलिल्लाह रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? हाँ जी। एक बात पूछूं आपसे, कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल उम्र। 65 साल उम्र हो गई है। ये जो अभी पिछले साल जंग हुई है इंडिया के साथ, हाँ जी। इंडिया के साथ जो जंग हुई है उससे पहले जो जंगें हुई थी जब आप छोटे 65 होते की जंग हो, मैंने देखी। देखी है? हाँ। 71 की भी 65 देखी है? देखी, 70 की भी देखी है। 65 में तो आप बहुत ही छोटे होंगे ना, हाँ, फिर छोटे। 71 की भी देखी, हाँ जी। फिर अब ये पिछले साल भी हुई। कैसा लगता है जब पाकिस्तान ऐसे इंडिया को बहुत अच्छा हुआ, चने बहुत चबवा देता है? बेहतर हुई। मज़ा आया था? हाँ जी। ऊपर जंग हो रही, नीचे तालियां बजा रहे, अवाम देख रही थी बहुत। अरे दुनिया में कहीं पे जंग होती है ना तो सारे लोग भाग जाते हैं, शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं, इधर भी drone उड़ रहे सारा हैं। लाहौर वेला हो गया। नहीं हो ना रहा लाहौर था, का लोग रहना- छतों पे चढ़े सब हुए लाहौर थे। वेला हो गया था। लोग सब। छतों पे चढ़े हुए थे, लोग देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, हाँ जी। खुशी हुई थी हम जंग जीत गए। आपको लगता है पाकिस्तान एक मजबूत कौम है, एक मजबूत मुल्क सारा है? लाहौर वेला हो गया। सब ऐसे राशन लगे ऐसी नंगन वास्ते रास्ता नहीं सीगा। लोग सड़कों पे आ गए थे देखने के लिए। बॉन्ड हो गया थे, बाद में पुल वगैरह बनाए ने। खुशी हुई है कि हम जंग जीते हाँ हैं। जी। आज 1 साल मुकम्मल हो गया। यादगार भी मेरे सामने बनी है। अच्छा चले नारा लगा दें फिर, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आएँ जी आगे चलते हैं और लोगों के जज्बात और उनके तासुरात आपके साथ शेयर करते हैं। और एक चीज़ जो लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं कि इस 1 साल में ना सिर्फ इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ बल्कि हालात दुनिया के किस तरह जा रहे हैं उसके तसलसल में पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्का हक की हम बात कर रहे हैं, आ डे ऑफ रिमेम्बरेंस। जिस तरह से एक साल पहले इंडिया के साथ जंग का आगाज़ हुआ और किस तरह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और अकल का मुजाहरा करते हुए उसको धूल चटा दी। इंडिया को जिस तरह से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो जितनी मर्ज़ी गीदड़ भपकियाँ लगा ले, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी सोचेंगे भी दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालने का। आए लोगों से बात करते हैं और उनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह एक का। साल हो गया मार्का हक को। जी एक ऐसी जंग जो इंडिया ने शुरू की जी और हमने उनके घर जाके उनको ख़त्म करके बताई। जी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मज़ा आया था उनमें? हाँ जी। ये अभी जो पूरा एक साल गुजरा है, जी, आपको जी। लगता है इंटरनेशनली भी वैसे भी पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत पोजीशन बन गई है उसके बाद से? जी हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक एक लफ्ज़ का जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन मुझे आपके जज्बात नज़र आ रहे हैं कि हाँ जी मज़ा आया था, हाँ जी। फ़ख्र महसूस हुआ हाँ था जी। हमें अपनी फ़ौज पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, तबीयत ठीक है ताड़ी? अल्लाह का करम। इंडिया के नाल जंग हुई सी पिछले साल, हाँ जी। साल हो गया उन्होंने जहाज़ गिराते एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म करता। कैसा लगा सी? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा सी, मज़ा आया सी? हाँ ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है? 2 मिनट लगेंगे सर। कैसे हैं आप? ठीक है, कोई सियासी सवाल नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने मरका हक किया जी। जो इंडिया ने हमसे जंग की और आज उसको 1 साल मुकम्मल हो गया। जी, कुछ जी। कहना चाहेंगे? बस बेहतर ही पाकिस्तान और क्या है। बेहतर हुआ है? जिंदाबाद। बेहतर हुआ है 1 बिल्कुल। साल में? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप तो पहले इतना मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी मुस्कुराहट वाला ही सवाल है मेरा। जी जी 1 साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को, जी जी जो इंडिया ने जंग शुरू की जी जी और फिर हमने उनको ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जी जी। उन्हें बताया फौज क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कैसा लगता है आपको ये? जी, हमें अपनी फौज पे फख्र है, जिसकी वजह से हम रात को आराम से सोते हैं, नींद सोते हैं। तो यही है कि हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि वो इसी तरह हमें सेफ रखें और दुनिया में हमारा एक मकाम ऐसे ही रहे। ऐसे ही। अभी जो इंटरनेशनल जंग चल रही जी, है, जी। ईरान, अमेरिका, जी, जी। इजराइल, जी, जी। तो पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ जी, दोनों एक दो हमारी बड़ी हाँ, वो दोनों को सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है हमारे लिए बड़े फ़ख्र के हाँ जी, हाँ जी, लम्हात होते हैं, हाँ जी। जिनको हम आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई इनसे बात इनसे भी करूंगी, आपसे भी करूंगी। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अहमद। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल पहले जंग का माहौल था बिल्कुल यहाँ बात। भी, इंडिया में भी। कैसा देखते हैं आप उसको, उस 1 साल के बाद जैसे हमने वो जंग जीती और दुनिया ने इंडिया के झूठों को बेनकाब भी किया, 1 साल में लगता है पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है? जाहिर है जी, वो 5 मई जो इन्होंने अटैक किया था उसके बाद तो फ़र्क तो आया है। उसकी पाकिस्तान का मोरल तो ऊंचा हुआ है, इसमें नो डाउट। बाकी ये है कि कुछ हुक्मरान हमारे इनकी करतूतें अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। लेकिन फौज का जो किरदार है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ फौज ने हालात जो- हमारे ऊपर नीचे बहुत हो रहे हैं, बहुत लोगों का कारोबार बड़ा मुतासर हो रहा है। बिजनेस है ही नहीं, मुआशी- बिजनेस तो है ही नहीं। सर ये हमारे ना अपने मसाइल हैं जिनमें हम पिस रहे हैं। एक होता है जब आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा निकल कर ये सोचते हैं कि दुनिया में हमारी क्या पोजीशन है। जब हमारे दुश्मन की बारी आ जाती है तो हम कहते हैं हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, बनाओ हथियार और मारो इनको। ये जज्बा है हमारा मुसलमान। वो आप सही कह रहे वो हैं? बात कर रही है ना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू पहले से निस्बत बेहतर हो गई है। बेहतर हुई है इसमें नो हालात, डाउट। मुआशी हालात एक अलग ये तो इंटरनल मसला है ना, हाँ, ये इस तो पे तो हम चलता रोते रहेगा। रहेंगे क्योंकि इस पे हम परेशान मैं हैं। तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया का, उस हाँ, लेवल पे हाँ। उसमें यकीनन बेहतरी आई है। बेहतरी आई है। हमारे लिए एक फ़ख्र का मकाम बिल्कुल, था उसमें कोई- कि इंडिया कोई शक जितना मर्जी पिटता रहे अपने हाँ जी। मीडिया पे। नहीं, उसकी तो आदत है, अपने वो तो ऐवानों पिटता में। रहेगा, वो तो सारी जिंदगी उसने यही शोर मचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल इस फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मोराल को ऊंचा किया। ऊंचा किया, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? 1 साल मुकम्मल हो गया, हमने जंग जीती थी इंडिया से। जी जी कैसा मज़ा आया था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। बहुत अच्छा मज़ा आया हाँ, था। बहुत शुक्र है 1 साल में कुछ बेहतरी आई है पाकिस्तान में जब से हमने ये जंग जीती है? हमारी पोजीशन, नहीं बेहतरी तो कोई नहीं महंगाई हालात तो हमारे हालात वैसे ही है। महंगाई वाले ही है ना, जी, वो जी। तो मसले हैं ही हैं दुनिया में।
पाकिस्तान का एक नाम बना है दुनिया में, जिस तरह अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। इंडिया के सामने हमें इज्जतदार करती हाँ, है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज्जत दी है। अगर दूसरी तरफ आप आते हैं महंगाई की तरफ, वो हालात तो वो तो हालात बड़े ख़राब है, हाँ। वो मैं आपके साथ हूँ। बड़ी शिकायतें हैं हमें हुकूमत से कि भाई कोई आम आदमी का भी सोचें, हाँ। लेकिन इस बात पे हम फौज के साथ खड़े हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ा दी। देखो ना, एक मजदूर बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है, उसके बच्चे भी हैं, खर्च जाते करके, सही बात है। उसके नहीं पूरे नहीं हो रहे, सही महंगाई बात है, इतनी सही है। बात है। दूध देखे कहाँ चला गया, चीनी देखा कहाँ चली गई, हर चीज़ मुर्गी देखें, दुनिया का यही मसला है। पूरा मसला बना हुआ है। लेकिन जब दुनिया में जंगों की बात आती है और इज्जत की कौम की हाँ, वो सालमियत, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान, क्या बात है, अल्लाह पाक पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया जी। जो पिछले साल हमने जंग जीती, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं चूँकि आर्मी का बंदा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपको जवाब दे सकता है। कितने साल सर्व किया आपने आर्मी? मैंने 26 से। और आर्मी में रहते हुए तो आप ख्वाहिश करते हैं कि कोई ऐसा मकाम आए कि हम भी अपने मुल्क को सर्व कर सकें, खिदमत मैं चूँकि तमाम मेरी जितनी सर्विस सारी इंटेलिजेंस की कुछ ISI का मैं बंदा हूँ, वहाँ पर गुजारी है। वहाँ पर गुजारी है, तो आपको तो बड़ा मज़ा आया होगा। हाँ, मुझे बहुत बहुत मज़ा किस तरह हमने इंडिया को बता दिया। हाँ, कि हम जो है ना बहादुर कौम भी हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं। अच्छी पोजीशन पे हैं, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हुआ, नाराज फिर रहे हैं? बात सुने ना, 1 मिनट, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है आपकी? धोखा नहीं दे रहे थे वो, आपको कह रहे थे कैमरे के आगे से ना गुजरे। कैसे हैं आप, ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक है, गर्मी तो नहीं लगी पड़ी? तो पानी शानी जूस पिलाते हैं? अच्छा मुझे बताएं, इधर आए ना, बात तो सुने। अभी मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये हमारी ज़बान पे है, आम एक नारा है हमारा जो हमारे दिल को लगता है। एक जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताएं, 1 साल मुकम्मल हो गया, आज उनके पास भी चले जाते हैं। चाचू तानू मैं पूछना है, फखर महसूस होया सी जो इंडिया नू हराया सी असी? जी। मज़ा आया सी? चंगी गल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैंने देखा चाचू नाराज फिर रहे हैं जरा, कि एकदम से कैमरामैन भाई ने कहा आगे से ना गुजरे, तो मैंने कहा उनको जरा राजी कर दूं, आपको जूस पिलाएं चाचू? मेहरबानी। कैसे हैं आप सर? ठीक है। सलमान का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। जी जी। और जब भी मैं ये बात करती हूँ, हालात से लोग जितना मर्जी परेशान हो, कारोबार डाउन होने से परेशान हो, महंगाई से या गर्मी से, लेकिन ये सवाल पे ना एकदम मुस्कुराहट आ जाती है, वो याद आ जाती है कि हमने कितना सेलिब्रेट किया था, कि हमारी फौज ने हमारा फखर से सर फखर से बुलंद कर दिया। आप देखें, लफ्ज आगे पीछे हो जाते हैं कि इस 1 साल में कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमने काफ़ी चेंजिंग आई है हमें, क्योंकि जो इंडिया का गुरूर था ना, वो उनका मिट्टी में मिल गया है। उनके बिलियन डॉलर्स, वो उनका बजट, वो उनके पैसे, बिल्कुल, वो मोदी के मुंह पे मारे हमने, ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि इंडियन जो लोग हैं ना, अवाम, वो नहीं चाहती जंग, उन्हें पता है उन्होंने हार जाना है, उनकी फौज ने मैदान छोड़ के भी भाग जाना है, उनके तैयारे भी गिर जाने हैं, भाग गई है वो तो, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है अपनी फौज, ऐसी है। लेकिन उनकी जो मोदी सरकार है बेसिकली, वो नहीं बाज आती, आ रही। दरअसल वो हिंदू है ना, इंतहा पसंद है वो लोग। मुसलमान जितने भी हैं वो नहीं चाहते, चाहे वो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, वो नहीं चाहते कि ये जंग हो, क्योंकि इसमें नुकसान दोनों मुल्कों का। तो इसलिए हिंदू तो वैसे भी जो है बहुत इंतहा पसंद जो है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमारी अमन पसंद पॉलिसी को उन्होंने हमारी कमजोरी समझना शुरू कर दिया। जी ऐसी। फिर हमने उनको बताया कि भाई, हमने उनको बता दिया है कि हमारी कमजोरी ना समझे। हाँ, इस खित्ते के बादशाह हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्का हक 1 साल मुकम्मल हुआ, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि उनके जज्बात आज भी कैसे हैं, किस तरह से हमने ये जंग जीती, स्ट्रैटेजी की जंग, स्ट्रेंथ की जंग और दुनिया को ये बताने की जंग कि हम एक बड़ी समझदार कौम भी हैं और हम ताकत भी रखते हैं, पावर भी रखते हैं, और जब किसी को जवाब देना हो तो हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी दिखा सकते हैं। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से मुजाहरा किया, उस तमाम सलाहियतों का जो हमारी फ़ौज का एक खासा है, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम बना, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ,
और आज भी जो मकाम पाकिस्तान रखता है, यकीन करें बड़ी खुशी भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है मुँह से। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस फ़ौज को हमेशा इसी तरह से कायम दायम रखे और इसी तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत करते रहें। लोगों से जानते हैं कि उनके जज्बात कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अफसोस हो रहा था मुझे उनकी बात सुन के कि हम अपने हालात से तंग भी हों, घर में खाने को कुछ ना हो, लेकिन घर की एक इज़्ज़त हो ना तो फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इज़्ज़त दी है। इंशाल्लाह। माशी हालात बड़े ख़राब हैं, मैं मानती हूँ, महंगाई भी बहुत है। चाचू कह रहे थे तबाह हो जाए मुल्क, मैंने फ़र्क नहीं पैंदा, मैं 2 वक्त भी रोटी पकानी है खानी है तो मैं वही करूँगी। पर जिथे रहंदी है उस जगह की खैर मंगनी चाहिए। खैर आए, कितनी अच्छी बात की आपने। 1 साल मुकम्मल हो गया, इधर आ जाए, आगे आ जाए, हम रास्ते में खड़े हैं, सारे लोग गुजरी जा रहे हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया इंडिया के साथ जंग को। हाँ जी, हाँ जी। मुझे आज भी वो याद आता है ना, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमने इंडिया का गरूर तोड़ा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको खुशी हुई थी जब खुश रहना चाहिए। तुसी जेड़ा जुमला बोले है ना, कैमरे च वेख के एक बारी दोबारा कहो। इंशाल्लाह खुश रहना चाहिए। नहीं, जो आपने कहा ना कि जिथे रहीदा है वो जिथे रही है उस जगह की खैर मंगनी चाहिए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। आए लोगों से बात करते हैं, हमारे पास बात करने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है सर। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। देखिए हमारी पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्का हक किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम को उस पर फ़ख्र है। और ऐसे अगर वो कोई हमें हिंदुस्तान कुछ करेगा तो हमें ऐसे जवाब देंगे उसका। हम सलाहियत रखते हैं, हम सलाहियत रखते हैं, हम ताकत रखते हैं। हमारा एक एक बच्चा जो जवान बूढ़ा सब इसलिए तैयार होता है कि कोई हम पे किसी किस्म का भी अटैक करते हैं हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हमारी पाक फ़ौज तैयार रहती है इस काम के लिए। और अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे घर के हालात जैसे भी चल रहे हों, हमारे मुल्क के हालात जैसे भी चल रहे हों, जब जंग की बात आती है और इंडिया के साथ मुकाबले की बात आती है, वो तो फिर आपको पता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ जी, फिर हमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ इस काम के कि हमने जंग करनी है इसके साथ। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक बच्चा बूढ़ा जवान सब इसके लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है सर। मार्का हक हुआ था 1 साल पहले, पाकिस्तान और इंडिया की जंग जी, जो इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे से ख़त्म भी की। कैसा लगता है आपको 1 साल के बाद, उस जंग के बाद, कि हमने इंडिया का गरूर भी तोड़ा और अपनी पोजीशन बड़ी सिक्योर की? I think Pakistan, they are trying to underestimate, they are undermining the power of Pakistan. Pakistan army, they are the best in the world. यानी कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में मानी हुई है। हमें तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है और हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस पे। निचले तबके तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि शुक्र है कि हमारी जो आर्मी है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती पॉलिटिक्स में। तो हम अपनी पाकिस्तानी आर्मी को सलूट करते हैं और कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल सर। अभी आप बता रहे थे, क्योंकि जब आपसे हम बात कर रहे थे कि आप गुफ्तगू करेंगे हमसे इस टॉपिक में, तो आपने बताया कि आप लंदन में होते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी। 1 साल पहले वाली सिचुएशन में भी मुझे याद है कि मेरे जितने भी ओवरसीज़ फ्रेंड्स हैं और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो बड़ा खुश थे कि अब हम जो है ना बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। और आज भी जो हालात चल रहे हैं, ये ईरान अमेरिका वॉर में जैसे पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो लोग अपने पासपोर्ट के ऊपर बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई US का प्रेसिडेंट जो है वो या वाइस प्रेसिडेंट उसने यहाँ पे ट्रैवल किया हो, लेकिन ये हमारी वो आप कह लें जो टूरिज़्म है ना, ये थोड़ा सा खुल जाएगा क्योंकि लोग द पीपल विल फील कंफर्टेबल लाइक यूरोप, अमेरिकन एंड लंदन, दे गोना स्टार्ट कमिंग हियर। यानी कि वो आना शुरू करेंगे कि यार ये सेफ है। अगर हमारा प्रेसिडेंट आया है, वाइस प्रेसिडेंट आया है, उन्होंने वार्म वेलकम किया, इमेज अच्छा हमें बहुत मिली है, इमेज बहुत अच्छा गया है। और दूसरा ये है कि अमेरिका भी ये बात समझ गया है, ओवर यूरोपियन और यूनाइटेड नेशन, कि पाकिस्तान के बगैर हम इनके साथ कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए ईरान ने भी हामी भरी, इन्होंने भी हामी भरी, और इसमें जो पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं आई मीन करंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, और जो आपके माशाल्लाह नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर जो है वो वेरी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि हमारे पाकिस्तान की तरफ जब कोई मैली आँख से देखे, हमें इतना तो है ना कि ये जवाब देने के लिए दे आर वेरी मुँह तोड़ देंगे। मैंने इंडिया के मीडिया देखे, उनसे भी बड़े क्वेश्चन किए लेकिन उनको जवाब नहीं आता। मैं कहा आप ये क्लिप चला देते हैं पाकिस्तान, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो भी बताओ ना कि यू आर नॉट, यू आर नथिंग, यू आर ओनली, आप ओनली गुड हैं बॉलीवुड में,
नाचने, मैं क्या आपको सिर्फ नाचने का काम आता आप है? फिल्में बनाए जंगे, हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों के जज्बात मार्का हक पर, अपनी फ़ौज पे फ़ख्र और अपने मुल्क पे फ़ख्र। एक साल मुकम्मल हो गया और एक साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो जो हालात थे मुल्क के, जिस तरह से जो जज्बात थे वो आज भी ज़िंदा हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए आज भी दुआएं हैं और आज भी मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। दुआएं लोगों से बात करते हैं और उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू आपके? ठीक है जी, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल। चाचू ने कहना मेरा हाल ही पूछी जा रहे हो तुसी, ऑफ एयर भी कैमरा ऑन करके भी। अच्छा मुझे बताएं, एक साल हो गया इंडिया के साथ जंग को। पिछले साल जो जंग लगी सी, जो जहाज देखते सी उन्होंने दसिया सी अपने घर चुप करके बैठो, हुण पाकिस्तान वाल नहीं देखना। हाँ जी, अच्छा लगा था? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਜੇ, कदों? ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਪਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। वो तो कहता रहेगा ना, उन्हें अपनी इज्जत तो बचानी है। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, हाँ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕੋ ਫਿਰ ਬਚੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है पिछली बारी चंगी तरह नहीं होया सी? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ। होर करना चाहिए। हाँ। लेकिन हमने ये तो बता दिया कि इस खिते के बादशाह तो हम नहीं हैं। हाँ जी, बहुत बात ठीक। साडी कमजोरी नहीं कमजोरी नहीं समझ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਪੜੇ ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं साडी आर्मी की। ਕਾਦੀ साडी आर्मी दी, साडी आर्मी दी, साडी प्राइम मिनिस्टर दी, साडे फील्ड मार्शल दी। ट्रंप ने कहा बहुत अच्छे लोग ਉਹ ने। ਯਹੂਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। चाचू तुसी किथे दी गल किथे लेके ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, तुसी सही कह रहे हो जी, सानू इजराइल दे खिलाफ भी अपना किरदार अदा करना पेगा। ਪਏਗਾ ठीक है ना, कर रहे हैं ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। है तुसी सही कह रहे हो, पर जेड़ा अमन ਅਸੀਂ इंडिया ਨੂੰ ਚਖਾਤਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। मैंने मैं नहीं अंदर सवाल पूछा। पूछा ही कोई नहीं, चलो अच्छा नारा ला दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जंग हुई थी साल पहले, याद है? मीम्स शेयर की थी आपने सोशल मीडिया पे, एंजॉय किया था जंग को? एंजॉय नहीं किया था हमने, मसल्ले पे बैठ के दुआएं की थी अपने पाकिस्तान के हक के लिए। वो तो बेशक, वो तो आयतल कुर्सी पर हमारे तो हमारे पाक फौज तो लड़ रही थी, लेकिन उसके साथ अवाम की दुआएं शामिल थी 100%। आपको पता जब मसीह साहब, कामरान मसीह साहब हिट करके वापस आए हैं तो आपने वो सीन सिर्फ वीडियो गेम में देखे होंगे, लेकिन हमने लाइव देखे हैं। आप जिस तरह बात कर रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारी फौज और एयरफोर्स हो, दूसरी फौज हो, हमारी कौम। आज हम सो रहे हैं ना, आराम से सो रहे हैं तो अपनी फौज की वजह से। मरियम नवाज ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, हमसे उसको गर्ज नहीं है, हमें अपने पाकिस्तान से गर्ज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बात है जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। एक साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को, खुशी होती है, मुस्कुराहट आती है कि हमने इंडिया का गरूर तोड़ दिया इतने सालों का। कोई शक नहीं इसमें, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी पाक फौज जिंदा है, हमेशा जिंदाबाद। क्या बात है जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलें, ये तो कहना आता है ना, बस ये सबसे आसान बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को, खत्म हो गया, फख्र महसूस हुआ था फौज पे, मुल्क पे? शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का। खूबसूरत बात में आपने छोटा मुख्तसर जवाब दिया कि शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तानी बनाया और इस मुल्क में जिस तरह से हम फ़ख्र के साथ रह रहे हैं, ये छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। हमारा मुल्क जो है वो आज भी स्टैंड आउट कर रहा है, आज भी अपनी स्ट्रेंथ रखता है, अपनी पोजीशन रखता है पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया के साथ जंग को एक साल मुकम्मल हो गया, जब हमने उनके तैयारे भी गिराए, उनका गरूर भी तोड़ा। कुछ नहीं कह सकता इसके बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कह सकते हैं, बस यही सुनना था मैंने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। एक साल मुकम्मल हो गया जंग को। हाँ जी। जब हमने बताया कि हम भी कोई चीज़ है, हाँ जी। इंडिया का गरूर भी तोड़ा, खुशी हुई थी आपको? बहुत ज़्यादा।
फ़ख्र महसूस हुआ था बहुत ज़्यादा अपने मुल्क पे, अपनी फ़ौज पे? ਅਸੀਂ ਆ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਨੂੰ? ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫੌਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ जज्बे दे विच। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज 1 साल बाद हमने उसकी फिर चूं नहीं निकलने दी इंडिया की। नहीं दोबारा भी पंगे लैन दिया वे अही कहने आओ सीधे होके आज तुहानू दस दांगे। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। अही कित्थों डरना, मुसलमान भी कभी किसी को डरिया बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ईमान की ताकत ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा ईमानी जज्बा। बिल्कुल आप नहीं लड़ सकते तो स्ट्रेटजी, पैसा, चीजें वो तो बड़ी बकरी गल है। पाकिस्तान ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ फिर मुंह तोड़ देंगे, एक बारी फिर तोड़ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र ठीक ठाक है जी। हम ना अपने बड़ों से शिकायत करते थे कि उन्होंने अपने अपने बचपनों में शायद जंगें देखी हुई हैं जी, जी, और बिल्कुल। कहानियाँ सुनते होते जी थे। जी फिर अब हमें फ़ख्र ये होता है कि हमने भी जंग देखी है। जी पिछले साल जो जंग हुई थी, ठीक है, साल मुकम्मल हो गया उसका। कैसा लगा? मतलब लोग कह रहे थे बच्चे डर जाएंगे, नौजवान जो है ना वो कहेंगे वो ये क्या हो गया। आपके जज्बात क्या थे? हमारे तो ये थे कि जो हमारी पाकिस्तानी फोर्स है उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जाकर उधर एक उसका जो तैयारा गया था हमारा, तो बहुत ही गर्दिश करके उधर कुछ जो उनका हेड क्वार्टर थे उनको एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा के आए, जहाज गिराए, तो बहुत बहादुरी से गए हैं, ठीक है, तो मतलब उनसे बच के आए हैं। तो हमारा ये फ़ख्र है कि हमारी पाकिस्तानी फोर्स जो है जिंदाबाद है। जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया को बड़ा शौक होता है चौधरी बनने का, हीरो बनने का, अपना बजट सुनाता है, अपनी आबादी से लेकर इकॉनमी की पूरी कहानियाँ सुनाता है। फिर जब हमने उनका मुंह तोड़ दिया फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। देखें जी, अब वो उनका थोड़ी देर बाद ना चपेड़े खाने आना उनका चाहते हैं। थोड़ा सा वो है कि हमें पड़ती रहें, ठीक है, तो हम इंसान के बच्चे रहेंगे और वो हम मारते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। पाइंदाबाद, बिल्कुल पाइंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया आपका। वो नौजवान बच्चे हों, वो बुज़ुर्ग हों, सबका जज्बा आज भी उतना ही मजबूत है। मुझे लग रहा था कि आज मुझे बड़ी शिकायतें मिलेंगी जी, हालात ऐसे हो गए, महंगाई हो गई, पेट्रोल यहाँ पहुँच गया, आटा यहाँ पहुँच गया, चीनी यहाँ पहुँच गई। शायद ही किसी ने इसका जिक्र भी किया, क्योंकि जब भी मैं सवाल कर रही थी तो लोगों के मुँह पर, लोगों के चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहटें थी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था और वो खुशी थी कि हम इस खित्ते के जो हैं वो ऐसे समझदार चौधरी कहते हैं ना इंडिया वाले हमें, तो चलें भी चौधरी कह लेते हैं, वो बादशाह हैं कि हम अमन पसंद कौम है, लेकिन हमसे पंगा लोगे तो फिर हम अपनी ताकत भी दिखाएंगे और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उससे आपको हरा कर भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और ये जो हमारा फ़ख्र है इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।